جی औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की बात हमारी होगी जी टीचर एज ए रोल मॉडल। टीचर कैसे रोल मॉडल बनता है और टीचर को क्या करना चाहिए कि रोल मॉडल की शक्ल में वो सामने आए। ये चीज़ हमारी तालीमी निज़ाम में टोटली गायब है। मैंने देखा कि टीचर को अपना मायार, अपना किरदार, अपना मनसब ही याद कोई नहीं। जब उस्ताद को अपना मनसब याद ना रहा तो फिर टीचर रोल मॉडल भी ना बन सका। याद रखें, अल्लाह ताला ने कायनात की जितनी भी चीज़ें बनाई हैं ना, मसलन दिन बनाया तो रात बनाई है, धूप है तो छाँव भी है, गर्मी है तो सर्दी भी है, फूल है तो कांटे भी हैं। बिल्कुल इसी तरह एक टीचर जब क्लास में एंटर होता है, जब वो बच्चों को पढ़ा रहा होता है, तो एक चीज़ जो वो सिलेबस अपनी ज़ुबान से बोल के वो बच्चों को पढ़ा रहा होता है, ये 50% है। वो जो अदर 50% है वो है एज ए वो रोल मॉडल जो एक्ट करता है, जो बच्चे उसकी बात से नहीं बल्कि उसके किरदार से उसको साइलेंट अगर कर दें, क्लास में खड़ा कर दें, तो उसकी ज़ात से जो बगैर बोले जो बच्चे सीखते हैं वो असल में रोल मॉडल है। तो इट मीन्स के बच्चों को जो टीचर पढ़ाता है वो असल में 50% है, और जो बच्चे उसकी शख्सियत से उसको जज करते हैं या उसकी शख्सियत से सीखते हैं वो असल में एज ए रोल मॉडल वो बच्चों को समझाता है या एक्ट करता है। याद रखें, इस्लाम जब इंडोनेशिया और मलेशिया में गया, जब वहाँ पे ताजर गए तो उनके इखलाक से मुतासर होके उन लोगों ने इस्लाम कबूल किया। तो वो बाकायदा प्रीचर नहीं थे, बल्कि उन्होंने अपने इखलाक से इतना लोगों को मुतासर किया कि उन्होंने फिर इस्लाम को कबूल कर लिया और मुसलमान हो गए। ये थी वो चीज़ एज ए रोल मॉडल। तो टीचर को एज ए रोल मॉडल अपने आप को पेश करना चाहिए। याद रखें, 3 चीज़ों से बच्चे उसको जज कर रहे होते हैं। नंबर 1, जो पहली चीज़ जो बच्चे वो जज करते हैं एक टीचर की, वो उसका लिबास जाके चेक करते हैं। जैसे ही टीचर क्लास में एंटर होता है तो फर्स्ट साइट के अंदर बच्चों के ऊपर जो इम्प्रेशन पड़ता है बगैर टीचर के बोले, वो उसके लिबास से तासर होता है। अगर उसने अच्छा लिबास पहना हुआ, साफ सुथरा लिबास हो, वो लिबास एक अदब एहतराम वाला हो, खूबसूरत लिबास हो, तो बच्चे फिर अपने उस्ताद को एज ए रोल मॉडल कॉपी करते हैं, फिर उसी तरह लिबास पहनने की कोशिश करते हैं। सेकंड, जो दूसरी बात जो टीचर एज ए रोल मॉडल अपने बच्चों के लिए बनता है वो है जब आप क्लास में एंटर होते हैं, तो अगर आप इन टाइम क्लास में एंटर होते हैं या बच्चों के जाने से, क्लास शुरू होने से 5-10 मिनट पहले ही अगर आप वहाँ पे बैठे हुए हैं, तो बच्चों पे वो चीज़ बड़ी अट्रैक्टिव होती है, बड़ा असर करती है। वो बच्चे पहले दिन ही आपका एक ज़बरदस्त इमेज अपने ज़हन में बना लेते कि ये टीचर बड़े पंक्चुअल हैं, अपने टाइम के बड़े पाबंद हैं। या जब भी आप क्लास लेते आप इन टाइम जाते हैं, तो वो आपकी शख्सियत से बच्चे जो दूसरी लर्निंग करते हैं एज ए रोल मॉडल, वो पंक्चुअलिटी है। वो बच्चे फिर आपको कॉपी करके ज़िंदगी में हमेशा पंक्चुअल हो जाते हैं। आपने देखा होगा कि ऐसी क्लास के अंदर जिसमें टीचर अपनी क्लास में टाइम से जाता है, स्टूडेंट हमेशा अपनी क्लास में टाइम पे आने लग जाते हैं और क्लास का एक ज़बरदस्त डेकोरम बन जाता है। 2 बातें होंगी। तीसरी बात जो बच्चों को एज ए रोल मॉडल मुतासर करती है वो टीचर का नॉलेज होता है कि आपने जो सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, जो आप जो लेक्चर दे रहे हैं, उसके मुतालिक आपकी तैयारी कितनी है। अगर आपकी तैयारी ज़बरदस्त है, आप तैयार करके लेक्चर आए हैं, उनके सामने बोलते हैं, आपकी बातों से इल्म निकलता है, आपकी बातों से, आपकी गुफ्तगू से, आपके पढ़ाने से बच्चे लर्न करते हैं, कुछ घर लेके जाते हैं, कुछ टेक करते हैं। इस चीज़ से भी बच्चे आपको एज ए रोल मॉडल फिर ले रहे होते हैं और आपसे मुतासर होते हैं, आपकी इज्जत और एहतराम करना शुरू होते। ये 3 चीज़ें अगर आपकी अच्छी होती हैं, बच्चे आपको एज ए रोल मॉडल एक्सेप्ट करते हैं और आपको फिर कॉपी करने की कोशिश करते। लेकिन अगर आप इन 3 चीज़ों में वीक होते हैं, खुदा ना खास्ता एक टीचर वीक होता है, तो फिर क्या होता है कि स्टूडेंट फिर उससे नेगेटिव इंप्रेशन लेता है। टीचर की वो इज्जत, वो मर्तबा, वो मुकाम नहीं बन सकता जिसको बच्चे कॉपी करें। तो याद रखें, मैंने अपनी ज़िंदगी में देखा कि बहुत कम ऐसे टीचर हैं
جن کو ان باتوں کا پتہ ہے. اور بہت سارے ایسے ٹیچر ہیں جو کیجول بیہیویئر رکھتے ہیں اور کبھی ان کا وہ عزت اور احترام کلاس پہ نہیں بن پاتا جو ایک ٹیچر کو احترام اور عزت ملنا چاہیے. اچھا، جب ٹیچر اپنے آپ کو ایز اے رول ماڈل تینوں چیزوں میں بہتر ہو جاتا ہے، لباس میں بھی اچھا ہو جاتا ہے، اپنی ٹائم پنکچویلٹی میں بھی اچھا ہوتا ہے، اپنی ان ڈیپتھ نالج ہوتا ہے، اپنا پڑھاتا بھی زبردست ہے، پھر بچے اس کو لازمی کاپی کرتے، اس کا لباس بھی کاپی کر دیتے ہیں، اس کا ہیئر سٹائل، اس کا چلنے کا انداز، اس کے اٹھنے کا انداز، اس نے بیٹھنے کا انداز، یہ ساری چیزیں بچہ آٹومیٹیکلی کاپی کر رہا ہوتا ہے کیونکہ متاثر ہو جاتا ہے. جب تک کوئی انسان، کوئی اسٹوڈنٹ کسی سے متاثر نہیں ہوتا اس کو کاپی نہیں کرتا. تو متاثر جب انسان ہوتا ہے، اسٹوڈنٹ ٹیچر سے ہوتا ہے، پھر اس کو کاپی کرتا ہے.